हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज से सावन स्टार्ट हो गया है और सावन में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज मैं पार्थिव शिवलिंग का पूजा मैंने कैसे किया है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने एक शुद्ध मिट्टी लिया है। उससे मैंने भोलेनाथ को पहले मैंने शिव जी का शिवलिंग बनाया। उसके बाद फिर जलाधारी बना के मैंने पूर्ण ऐसे शिवलिंग बनाया जो आप देख सकते हैं। आप उसको पहले नीचे एक बेलपत्र रखें, उसके ऊपर आप शिवलिंग बनाए हैं उसको आप रखें। फिर आप पहले जल चढ़ाएं भोले बाबा को। और हाँ, सावन में आप 2 लोटे जल से शिवलिंग को जल चढ़ाएं भोले बाबा को, 2 लोटे जल से। और आप पंचामृत से, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पंचामृत से भोले बाबा का अभिषेक किया है। दूध, दही, शक्कर, घी और शहद। और उसके बाद फिर आप जल चढ़ाएं। उसके बाद आप भोले बाबा को आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। जैसे अष्टगंध हुआ, एक पीला चंदन भी आता है, अष्टगंध भी आता है और लाल चंदन भी आता है, मल्लागिरी चंदन भी आता है। आप घस के भी भोले बाबा, वो तो सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, आप वो भी शिवलिंग जो है भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। आप जल चढ़ाइए। उसके बाद आप चंदन से भोले बाबा का श्रृंगार करिए। आप जैसे कि आप देखिए, मैंने भोले बाबा को अष्टगंध अर्पित किया है। आप भोले बाबा को त्रिपुंड लगाएं, 3 उंगली से त्रिपुंड लगाया जाता है। मैंने अभी भोले बाबा को त्रिपुंड लगाया है। सावन में कोशिश करें कि आप पूरे सावन आप भोले बाबा का पार्थिव शिवलिंग बनाएं। अगर आप गमला कोई हो आपका, तो आप उसमें भी पर डे आप एक मिट्टी वहीं पे आप शिवलिंग बना सकते हैं मिट्टी का। उसके बाद आप एक बेलपत्र अर्पित करें, उसमें चंदन लगाकर या फिर शहद लगाकर या फिर उसमें एक अक्षत डाल के आप भोले बाबा पे आप बेलपत्र समर्पित करें। अगर आपके पास बेलपत्र अवेलेबल नहीं हो तो आप किसी मंदिर में जाएं, बगल में कोई मंदिर हो तो आप वहाँ से शिव जी से पर से बेलपत्र उठा के आप उसको धो के चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो पुष्प हो, आप उस पुष्प को भोले बाबा को समर्पित करें। उस पुष्प से उनका आप श्रृंगार भी कर सकते हैं। जितने मन से आप भोले बाबा का पूजा करिएगा, भोले बाबा उतने ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि सावन भोले बाबा को अत्यंत प्रिय है। आप काले तिल समर्पित करें। कहा जाता है कि काले तिल जो होता है उससे सारे ग्रह कष्ट दूर होते हैं शिव जी को चढ़ाने से। मैंने काले तिल अभी चढ़ाया है। उसके बाद मैं गेहूँ चढ़ा रही हूँ। गेहूँ भी भोले बाबा को चढ़ाया जाता है। आप गेहूँ अगर हो तो आप गेहूँ चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप जौ मैंने चढ़ाया, जौ भी लक्ष्मी के लिए चढ़ाया जाता है। आप जौ प्राप्ति के लिए चढ़ाया जाता है। आपके पास जौ हो तो आप भोले बाबा को जौ चढ़ा सकते हैं। लौंग चढ़ता है भोले बाबा को। उसके बाद आप मूंग चढ़ा सकते हैं। और आप अगर कोशिश करें कि पूरे सावन आप 108 अक्षत हो या मूंग हो या आप 108 पुष्प हो, पुष्प की पत्तियां हो, आप 108 ज़रूर समर्पित करें। पुष्प अगर अवेलेबल नहीं हो तो अक्षत और या मूंग हो, वो आप पर डे शिव जी पे 108 समर्पित करें। उसके बाद आप भोले बाबा को भस्म समर्पित करें। भस्म भोले बाबा को प्रिय है। फिर आप रक्षा सूत्र जो होता है आप वो भोले बाबा को समर्पित करें। अगर वह उपलब्ध नहीं है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं भोले बाबा को। फिर मैंने यहाँ देखिए, फिर मैंने 108 अक्षत के दाने अलग से मैंने काउंट करके रखे थे। मैं शिव जी पे चढ़ा रही हूँ। पूरे सावन 108 कोई भी चीज़ आप भोले बाबा को ज़रूर समर्पित करिएगा। माना जाता है कि भोले बाबा उसका 10 गुना आपको लौटाएंगे आशीर्वाद के रूप में। फिर आप भोले बाबा को एक घी का दिया जलाइए और उनको दिया दिखाइए। उसके बाद आप
आप जप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई माला नहीं हो, रुद्राक्ष की माला, देखिए मैं यहाँ पे जप कर रही हूँ, तो आप उंगली पे ही आराम से 108 बार ओम नमः शिवाय हो या नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप कर सकते हैं। सो ये देखिए फाइनली मेरा भोले बाबा का पार्थिव शिवलिंग का मैंने पूजा यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद आप आरती कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं शिव पुराण थोड़ी देर पढ़ी। अगर आपके पास नहीं हो तो आप भोले बाबा का ये कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने शिव पुराण पढ़ा और ये मेरा पूजा पूरा हुआ और मैं फिर इनको विसर्जन कर दी। सो आप भी ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।